Assalamu alaikum dear students, welcome to another part, rather the part 2 of the preposition. इससे पहले आपने चंद prepositions पढ़े थे, हम preposition of time के बारे में बात कर रहे थे, in, on, it वगैरह आपने पढ़े थे. तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखिएगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दिस वीडियो. यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं until से. until का मतलब हमारे पास क्या है? So it is used to indicate the duration of an action. It is used to indicate the duration of an action or event specifying the end point. कि ये किसी भी कोई इवेंट हो रहा है, कोई ड्यूरेशन हो रहा है, उसका जो एंड पॉइंट है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. It implies that action or event continues until the specified time. यानी कुछ भी यहाँ पे चल रहा हो, इस पॉइंट पे आके ख़त्म होता है. इस पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं थ्रू द वर्ड until. फॉर एग्जांपल, द एग्जीबिशन विल रन until September 15. यानी ये एग्जीबिशन चल रहा होगा जब तक आपका September 15 आता है, और September 15 जब आएगा आपका एग्जीबिशन ख़त्म हो जाएगा. In the same way, you can stay at the park until sunset. Like you go to any park, you ask that gatekeeper or whosoever is there कि हम कब तक यहाँ पे रह सकते हैं. So they would be telling you, you can stay at the park until sunset. यानी जैसी सनसेट आता है आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर आपने यहाँ से जाना होता है. तो वो एंड टाइम स्पेसिफाई करने के लिए हम until यूज़ करते हैं. In addition, the sale is valid until the end of the week. वीक का एंड होता है तो आपका सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा. Then please keep the documents safe until I arrive. यानी तब तक आप अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स को रखें जब तक मैं आता हूँ. The last one, the conference will continue until noon tomorrow. कि जो कॉन्फ्रेंस है वो कल नून तक जो है वो चलेगा. जैसे नून हुआ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगा. सो until को हम यूज़ कर रहे हैं. ये निशान आपके ज़हन में यहाँ तक चलेगा और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा. उसके बाद ये बड़ा सिंपल सा है. अपने टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल पढ़ा होगा. पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आसान से वर्डिंग में समझते हैं कि ये है क्या. For is used to indicate a duration or a period of time. It indicates the length of time an action or situation has had will be going on. आसान भाषा में जो for हम यूज़ करते हैं वो उस टाइम को बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं होता. फॉर इंस्टेंस, I have been studying for 3 hours. अब इसमें से फॉर इंस्टेंस ये वाली जगह है, तो आप कौन से 3 घंटे से आप पढ़ रहे थे. You cannot specify those 3 hours. Ali has been traveling for the past 2 weeks. Past 2 weeks से वो ट्रेवलिंग करता आ रहा, लेकिन वो कौन से 2 वीक्स इसका हमें आइडिया नहीं हो रहा. ये भी पढ़ के फिर आपको मैं मोर सिंपल वे में समझाऊंगा. अहमद विल बी हेयर फॉर अ फ्यू हार्स. सो वी डू नॉट नो फॉर विच हार्स, यानी वो कौन से 2 चंद घंटे जिसमें अहमद हमारे साथ होगा. सो आप फॉर लिखेंगे फॉर 2 days, फॉर 1 week, फॉर 1 year, फॉर 1 minute, फॉर 1 hour. इन सब के साथ आप यूज़ करेंगे फॉर. जबकि इसके अपोजिट साइड पे हम सिंस को देखते हैं. सिंस इज सच अ थिंग is used to indicate a specific point in time or starting point of an action or situation that is still ongoing. इससे आपको शायद उस तरह से समझ ना आ जाए, लेकिन since हम तब यूज़ करते हैं जब हम उस टाइम को कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं. अगर आप कहें कि it is 2026, so we have been meeting since last 1 year. अब last 1 year, so if today it is say 25 or 26th of June, तो since last 1 year का ये होगा कि June 2025 आप इसको काउंट कर सकते हैं. और नेम ऑफ द डेज, since Monday, since January,
सिंस 2010, सिंस 10 o'clock, ये वो वाली चीज़ें जो हम समझेंगे कि जो लास्ट हमारा गुजरा है उसके लिए फिर हम सिंस यूज़ करते हैं। और फॉर 2 days, 1 week, 2 years, 3 months, उस सब के साथ हम फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। सो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। अब ये 9 AM हम कंसिडर करेंगे, जो गुजरा हुआ 9 AM है उसकी बात होगी। इन द सेम वे अली हैज़ बीन ट्रेवलिंग सिंस मंडे। कौन सा मंडे? लास्ट मंडे जो गुजरा है वो होगा। और यहाँ पे विल बी हेयर फॉर अ फ्यू हार्स, हमें नहीं पता कौन से हार्स हैं, पास्ट 2 वीक से कौन से 2 गुजरे हुए वीक से। अगर आप पास्ट की जगह पे सिंस लास्ट आप लिखें, अगर आप लास्ट लिखते हैं तो तब आप यहाँ पे जो है वो सिंस पुट करेंगे। उसके बाद है ये इन टाइम और ऑन टाइम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा प्यारा है। ऑन टाइम कहा जाता है, फॉर इंस्टेंस, ये कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई लेट्स सपोज आपका स्कूल का टाइमिंग आ रहा है, लाइक सुबह 8 बजे आपने पहुंचना होता है। सो मीन्स टाइमली, यानी आप बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाते हैं। ऑन टाइम मतलब 8 बजे हैं आपका पहुंचने का टाइम और आप एग्जैक्टली 8 बजे पहुंचते हैं। दिस इज योर ऑन टाइम। शी इज द ओनली एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस हु इज ऑलवेज ऑन टाइम। यानी एग्जैक्टली 8 बजे जो है ये पहुंच जाती है ऑफिस में। देन शी अराइव्ड एट द एग्जाम हॉल ऑन टाइम। 8 बजे का टाइम था एग्जाम में, वो बिल्कुल 8 बजे पहुंची है। मे बी द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम एंड वी आर लेट। 8 बजे ट्रेन निकलना तो और हम लेट हो गए। सो ऑन टाइम जब आप एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुंच जाते हैं, जिस तरह हम लोगों से कहते हैं डोंट वरी आई विल बी ऑन टाइम। ऑन टाइम मीन एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुंचता। जबकि आपका इन टाइम जो है इट मीन्स नॉट लेट और इवेंचुअली व्हेन समथिंग टेक्स प्लेस एट द लास्ट मोमेंट। इसका मतलब यह है कि आप 8 बजे टाइमिंग थी, आपने क्या किया, आप पहुंचे हैं 7:55 पे, 7:50 पे, आप उससे थोड़ा सा पहले पहुंचे वहां पे। इसको बोलते हैं इन टाइम। शी लाइक्स टू गेट अप इन टाइम to do all the routine activities and reach the office on time. वो इन टाइम उठती है, लाइक वक्त से पहले उठती है और फिर तैयारी करती है, फिर ऑन टाइम स्कूल पहुंचती है। आई रिपीट, ऑन टाइम आपका एग्जैक्ट टाइम है, तो आप इस सेंटेंस में वो जल्दी इन टाइम उठना पसंद करती है, टाइम पे तैयार होती है और ऑन टाइम 8 बजे वो स्कूल पहुंच जाती है। दिस इज इन टाइम। एक और सेंटेंस है वाई आर यू नेवर ऑन टाइम, यानी आप एग्जैक्टली 8 बजे क्यों नहीं पहुंच रहे हो। इफ यू हैड रीच्ड हियर इन टाइम, अगर तुम पहले पहुंच जाते, देन वी वुड हैव नॉट मिस द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। राइट। सो ऑन टाइम एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुंचना, इन टाइम उससे थोड़ा सा पहले पहुंचना, इट इज इन टाइम। तो यहाँ पे जाके हमारा जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। So I hope you found it helpful, and if there is something that is not clear, please let me know. Thank you so much.